आज का वीडियो मेरे उस वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है जिसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और उसके साथ साथ अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा किया था। तो मैंने सोचा इसका पार्ट 2 आपके साथ शेयर किया जाए। उस वीडियो में मैंने छोटे बॉक्सेस का इस्तेमाल किया था और आज मैं ये जो बड़े बॉक्सेस हैं ना, इनके साथ बेस्ट किस्म के ऑर्गेनाइज़र बना के आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर एक बॉक्स मैंने ले लिया है और उसके साथ साथ एक इलास्टिक ले ली है। ये जो इलास्टिक है ना, जो हम बच्चों के कपड़ों में लगाते हैं ना, वही मैंने ले लिए हैं और इसकी मेजरमेंट लेकर इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग इनके मैंने कुछ पीसेस कर लिए हैं। बिल्कुल सिंपल और इजी सा ये आइडिया है। इलास्टिक की क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर 3 मैंने एक साइड पे लगा दी हैं और 4 मैंने ऊपर की साइड पे कुछ इस तरह से लगा दी हैं। और यहाँ पर मैंने ग्लू गन का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो UHU जो येलो कलर की ट्यूब आती है उसके साथ भी इलास्टिक ईजिली स्टिक हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि ग्लू गन ड्राई होने में बहुत थोड़ा सा टाइम लेती है। UHU या कोई और एडिसिव होता है ना, उसको ड्राई होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर ग्लू गन गर्म थी तब मेरे हाथ भी जल रहे थे, लेकिन ये सारी इलास्टिक्स मैंने कुछ इस तरह से इस बॉक्स में लगा दी है। एक साइड पे इलास्टिक लगाने के बाद इसका जो लिड है ना, वहाँ पर भी मैं लगा दूंगी। पहले मैंने इनके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं और यहाँ पर डायरेक्शन इनकी मैं चेंज कर लूँगी, वर्टिकली लगाऊंगी और सेंटर में भी थोड़े बहुत डॉट्स लगा के इनकी पार्टीशन भी मैं कर दूंगी। कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं। लगाने के बाद ये बॉक्स कुछ इस तरह से हमारे पास रेडी हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आइडिया की तरफ। और इस बॉक्स को किस तरह से मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मैं वीडियो में आगे चल के आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर जो रील्स होती है ना, उसके जो कार्डबोर्ड के रोल्स होते हैं ना, छोटे छोटे से, वो ही मैंने ले लिए हैं। ये टोटल मेरे पास 5 हैं। इनको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से खाली रील्स नहीं है तो कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैंने एक कपड़ा ले लिया है, उनके ऊपर कुछ इस तरह से इनको मैं रखूंगी और फिर स्टिक कर लूँगी। और हाफ हाफ मैंने स्टिक किया है। जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, कपड़े में थोड़ी सी गैप है, तो इस तरह से ये 5 रील्स को मैं इसके ऊपर स्टिक कर लूँगी। एक ही कपड़े के साथ मैंने इसको कवर किया है, लेकिन सेंटर से मैंने गैप भी रखी है। और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद एक मैंने कार्डबोर्ड का पीस लिया है, बिल्कुल इसी की साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने इसको कट किया है। इसके नीचे कुछ इस तरह से स्टिक कर लिया और जो कपड़ा था ना एक्स्ट्रा, उसको कुछ इस तरह से मैंने स्टिक कर लिया है। और स्टिक करने के बाद थोड़ा अगर एक्स्ट्रा होगा ना तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। और इसको मैंने कुछ इस तरह से रेडी कर लिया है। अब ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें थी उनको मैंने निकाल दिया है। और इस तरह से निकालने के बाद थोड़े बहुत ग्लू के स्टैंड्स हैं तो इनको मैं कवर करूँगी। कवर करने के लिए वाइट कलर का पेपर बैग मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो कोई कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। और अब कार्डबोर्ड की 2 स्ट्रिप्स मैंने ले ली हैं, तकरीबन 1 सेंटीमीटर के जितनी इनकी विड्थ होगी। और इन दोनों को साथ में इस तरह से ग्लू के साथ मैं स्टिक कर लूँगी और उसके बाद कपड़े के साथ मैं इसको कवर कर दूँगी। अगर आप चाहें तो कोई पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मरून कलर का कपड़ा यूज़ किया है, जो मेरे बॉक्स का कलर था सेम वही। अब एक कॉर्नर में एम्प्टी रील के साथ जो हमने रेडी किया था उसको इस तरह से ग्लू के साथ स्टिक कर लूँगी। और उसके बाद जो हमने स्ट्रिप्स रेडी की है कपड़ा लगा के, वो भी कुछ इस तरह से स्टिक करने के बाद इस बॉक्स में हम कुछ पार्टीशन करेंगे। ये पार्टीशंस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ये लगा के इस तरह से इस बॉक्स को रेडी कर लिया है एक साइड। इस बॉक्स की एक साइड रेडी करने के बाद अब आती है इसकी लिड की बारी। उसके लिए मैंने पेपर बैग ले लिया है, जो हमने बेस में लगाया था उसी का ही पीस है। और इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग मैं कट कर लूँगी। और उसके बाद एक इलास्टिक ले लूँगी, जो हमने अभी यूज़ की है उसका छोटा सा पीस लेकर एक साइड पे इलास्टिक लगा देंगे, जिस तरह से हम बेडशीट्स पे लगाते हैं, बिल्कुल उसी मेथड के साथ। इस तरह से इलास्टिक लगाने के बाद ये हमारे पास एक पॉकेट रेडी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको ग्लू के साथ स्टिक कर लिया है। अगर आपके पास मिरर है ना तो यहाँ पर आप मिरर भी लगा सकते हैं। ये पॉकेट जो मैंने पेपर बैग के साथ बनाया है, अगर आप चाहें जो कपड़ा हमने स्ट्रिप्स में यूज़ किया है उसी कपड़े के साथ भी पॉकेट बना सकते हैं। तो अब इस तरह से पॉकेट लगाने के बाद जो हुक्स होते हैं ना, ऑलरेडी नेकलेस के बॉक्स में लगे होते हैं, उन्हीं को मैंने निकाल दिया है। और ये मेटल के होते हैं। 2 बॉक्सेस मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो इस तरह के 4 हुक्स हैं मेरे पास। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इनको ग्लू गन के साथ लगा दूंगी।
अब ये हुक्स लगाने के बाद कुछ इस तरह का बॉक्स हमारे पास रेडी हो चुका है। मल्टीपर्पज़ है, आप जिस तरह से चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। अपनी वॉचेस वगैरह भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जहाँ पर हमने रील्स का एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना के इसमें लगाया है ना, उसमें रिंग्स को ऑर्गेनाइज करके रखें। जो भी चीज़ इस तरह से रखेंगे ना, हिलेगी जुलेगी बिल्कुल भी नहीं, ना इनके कलर ख़राब होंगे, ना ही इनके नग वगैरह निकलने का कोई डर रहेगा। क्योंकि प्लास्टिक के जो बॉक्सेस होते हैं उनमें अगर ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को रखा जाए ना, तो नग वगैरह निकल जाते हैं। कभी कभी एयर टाइट ना होने की वजह से उनके कलर भी ख़राब हो जाते हैं। तो ये बॉक्स बेस्ट रहता है, क्योंकि ये ऑलरेडी ज्वेलरी के लिए ही बनाया हुआ है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसा लगा। और इस बॉक्स के साथ साथ हमने जो दूसरा बॉक्स रेडी किया था, सबसे पहले उसको मैंने मशीन की जो एसेसरीज होती है ना, उनको रख दिया है। कुछ इस तरह से देख सकते हैं, कितनी सारी रील्स को हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। छोटी मोटी सी कोई भी चीज़ जो हमें मशीन में यूज़ होती है ना, इसमें हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। यहाँ पर इलास्टिक की जो क्वांटिटी है ना, उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा अगर लगाएंगे ना तो रील्स थोड़ी ज़्यादा आ जाएंगी। बॉबिन्स या तो फिर पिन वगैरह कोई भी चीज़ इस तरह से आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी चीज़ें हिलेंगी जुलेंगी नहीं, आपको टाइम पर और जगह पर इजीली मिल जाएंगी। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर सबसे पहले जो कार्डबोर्ड वेलवेट के साथ लगा है ना, इसको मैंने अभी निकाल दिया है। और जहाँ पर भी थोड़ी बहुत वेलवेट निकली हुई थी, उनको मैंने ग्लू गन के साथ वापस से लगा दिया है। और उसके साथ साथ एक मैंने कपड़ा ले लिया है और 2 ट्रायंगल शेप में कट कर दूंगी इस तरह से। तो इन दोनों पीसेस को कुछ इस तरह से कट करने के बाद इलास्टिक का मैंने पीस लिया है और इसको भी बिल्कुल उसी की तरह मैं कुछ इस तरह से लगा दूंगी दोनों साइड्स पे। इस तरह से लगाने के बाद ये जो ट्रायंगल्स है ना, उनको हम बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह से स्टिक करेंगे। उससे पहले एक साइड की जो फिलहाल वेलवेट लगी है ना, उसको भी मैं निकाल दूंगी, ताकि इनकी जो कॉर्नर्स है ना, उनको सेट करने के बाद दोबारा वेलवेट जब इसके ऊपर लगाएंगे तो नीटनेस आएगी। तो इस तरह से दोनों साइड्स पे ये ट्रायंगल्स मैंने ग्लू गन के साथ स्टिक कर लिए हैं। और जहां पर कार्डबोर्ड के साथ वेलवेट लगी थी ना, तो वो कार्डबोर्ड भी मैंने निकाल दिया था। एक साइड पे तो बिल्कुल फिक्स हो गई थी, दूसरी साइड पे भी मैंने इस तरह से दोनों साइड्स पे लगा के इनको बिल्कुल नीट लुक दे दिया है। साइड्स में कपड़ा लगाने से ये फ़ायदा हो जाएगा ना, हमें स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि ये क्लच है, इसमें हम चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। अब ये बॉक्स जहाँ पर ओपन होता है ना, वहाँ पर एक नीडल को गर्म करके मैंने 2 सुराख कर दी हैं, ताकि इस क्लच का हम हैंडल यहाँ पर अटैच कर सकें। तो सबसे पहले तो 2 सुराख कर दूंगी मैं। ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, प्लास्टिक के होते हैं, तो सुई वगैरह जिससे भी आप सुराख करें ना, उसको गर्म करके इस तरह से दोनों साइड्स पे मैंने 2 होल्स कर दिए हैं। और अब हम इसको करेंगे डेकोरेट। इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने कुछ मिरर्स का इस्तेमाल किया है और उसके साथ साथ एक मेरे पास मोतियों से बनी हुई स्ट्रिंग है, इसका मैं यूज़ करूँगी। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मिरर्स हैं तो वो यूज़ करें, हाफ पर्ल्स पड़े हैं या कोई भी मोती, कोई भी लेस वगैरह इस तरह से लगा के आप इसको अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक साइड पे कुछ इस तरह से ये पूरी लड़ी मैंने चारों साइड्स पे लगा दी है। और इस बॉक्स की जो बैक साइड है ना, वहां पर भी बिल्कुल इसी तरह से ये लड़ी में लगा दूंगी, क्योंकि ये हम क्लच बनाने जा रहे हैं। एक साइड पे अगर डेकोरेशन इसकी करेंगे, दूसरी साइड ऐसे ही छोड़ देंगे ना, तो इतनी लुक वाइज अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो एक साइड छोड़ भी सकते हैं। जो बॉक्सेस मैंने पहले ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए यूज किए, उनको भी क्लच बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। तो आपके पास क्लच थोड़ा बड़ा बन जाएगा। मैंने यहाँ पर छोटे बॉक्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे छोटा ही बनाना था। तो इस तरह से सेंटर में मिरर लगाया, उसके चारों साइड्स पे मैंने ये लड़ी लगाने के बाद चोरस जो छोटे मिरर है ना, वो मैंने कुछ इस तरह से इसके अराउंड लगा दिए हैं। आप कोई भी डिज़ाइन अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरा ये जो बॉक्स है ना, मिरर के साथ फिल कर सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाया है। तो सेंटर में इस तरह से मिरर्स लगाने के बाद इसकी जो साइड्स थी ना, वो बिल्कुल खाली लग रही थी, तब मैंने इस तरह से ये बड़े मिरर्स है ना, वो लगा के फिल कर दिया पूरा। और उसके बाद इसकी जो साइड्स है ना, वहाँ पर भी मैंने इस तरह से मिरर्स स्टिक कर लिए हैं। मैं आर्ट वर्क करती रहती हूँ ना, तो मेरे पास ये मिरर्स पड़े हुए थे, मैंने इनको लिए नहीं है, तभी कुछ बड़े कुछ छोटे जो भी मेरे पास थे ना, इस बॉक्स के ऊपर कुछ इस तरह से मैंने लगा दिए हैं। और जहाँ पर ये ओपन होता है ना, वहाँ पर हम इसका हैंडल बनाएंगे। हैंडल बनाने के लिए एक वायर का मैं इस्तेमाल करूँगी, जो बिल्कुल हार्ड वाली होती है वही है। उसके अंदर मोती मैंने डाल दिए हैं। मोती डालने के बाद इन होल्स में गुजार के नीचे से थोड़ा इनको मोड़ दूंगी और बस ये बन जाएगा हमारा हैंडल।
तो बस इस तरह से ये छोटा सा क्यूट सा क्लच रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर पे गर्ल्स है ना तो उनको भी ये दिया जा सकता है। बहुत ही क्यूट है और बहुत ही थोड़ी सी प्राइस के साथ ब्यूटीफुल सा एक क्लच रेडी हो जाएगा। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इन दोनों वीडियोज़ में से कौन सा वीडियो सबसे अच्छा लगा है, पार्ट 1 या पार्ट 2। और आज ये भी बताइएगा कि आपको इन तीनों आइडियाज़ में से सबसे बेस्ट आइडिया कौन सा लगा है। और मैं मिलूँगी आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आया तो कमेंट करके फिर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।